बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th न्यू मैथमेटिक्स इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 हम कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पिछले लेक्चर्स में किया और आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि सिंपलीफाई करें, यानी कि हल करें, सॉल्व करें। ठीक है, नीचे वाले जो पार्ट्स दिए गए इनको, ये 5 पार्ट्स आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, और इन 5 पार्ट्स को आपने हल करना है। इस तरह के सेम हम पीछे एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ जो मेन पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट भी हैं, अहम भी हैं। ठीक है, और वो होने से आपको बाकी भी समझ आ जाएंगे। हाँ जी, तो पार्ट नंबर इसका 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 2 है कि वो कहता है कि एयोटा 13 मल्टीप्लाई एयोटा 11 है, इसको हल करें। तो आपने पढ़ा था कि हमारे पास एयोटा 2 की कीमत होती है और एयोटा 2 किसके बराबर होता है? -1 के। तो हमने एयोटा 2 के मुताबिक हमने सवाल हल करना है। अब 2 का पढ़ा 13 पे नहीं जाता तो करीब कहाँ पे जाता है? 12 पे। तो हमने जो 13 एयोटा था इसको 2 हिस्सों में लिख लिया कि एयोटा 12 अलग कर लिया और एक एयोटा अलग कर लिया। इसी तरह से मल्टीप्लाई लगा लिया और आगे एयोटा 11 है, तो एयोटा 11 को भी हमने 2 हिस्सों में लिख लिया, क्योंकि 2 का पढ़ा 11 पे नहीं जाता, करीब कहाँ पे जाता है? 10 पे। तो 10 एयोटा हमने अलग कर लिया और एक एयोटा अलग कर लिया। अब एयोटा 12, इसको अब हम लिख सकते हैं कि एयोटा 2 की पावर 6 6 2 12 और 7 जो एयोटा था वो इसी तरह से रह गया। फिर मल्टीप्लाई, आगे एयोटा 10 है तो एयोटा 10 को हमने क्या लिख लिया? एयोटा 2 की पावर 5, क्योंकि 5 2 10, साथ एक एयोटा था वो भी लिख लिया। अब एयोटा 2 की कीमत हमारे पास होती है, तो हमने क्योंकि इसमें ही हल करना था, तो जहाँ जहाँ एयोटा 2 है वहाँ उसकी कीमत लगा दें। तो एयोटा 2 की जगह हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? -1, ऊपर पावर 6 थी, पावर 6 लिख दिया, साथ मल्टीप्लाई क्या कर दिया? एयोटा जो ये था। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को देखें तो ये एयोटा 2 की पावर 5 है, तो एयोटा 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? -1, इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई एयोटा। अब आपने पढ़ा था कि माइनस वाली कोई रकम हो, जब उसकी पावर कोई जुफ्त अदद होता है तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाती है, और अगर कोई माइनस वाली रकम हो, उसकी पावर जो है वो कोई ताक अदद हो, यानी कि ऑड नंबर हो, तो फिर उसकी माइनस जो रकम होती है वो माइनस में ही रहती है। अब ये -1 की पावर 6 है, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। 1 की पावर 6 1 हो जाएगा, साथ एयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 मल्टीप्लाई एयोटा हो जाएगा। दूसरी आपके पास जो रकम थी कि वो -1 की पावर 5 थी, तो माइनस की पावर अब जो है वो कोई ताक अदद है, तो इसलिए माइनस का माइनस ही रहेगा। 1 की पावर 5 1 ही आएगा, यानी कि -1 आ जाएगा, साथ एयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो एयोटा को मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो अब 1 ज़रब एयोटा हो जाएगा तो वो एयोटा, और -1 ज़रब एयोटा करेंगे तो वो माइनस एयोटा। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जमा माइनस माइनस हो जाएगा और एयोटा स्क्वायर बन जाएगा। एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, और जब -1 को बाहर वाली माइनस से ज़रब देंगे तो वो +1 आपका आंसर होगा। ये आपका पार्ट नंबर 2। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 भी देखें, तो पार्ट नंबर 3 में क्या कहा गया? माइनस एयोटा है और उसकी पावर -9 है। अब किसी रकम की पावर जब माइनस में आ जाती है, पावर माइनस में आ जाती है, तो हमने पढ़ा था अंदर वाली रकम को चेंज करने से या उलट करने से उसकी जो पावर है वो माइनस में अगर हो तो वो प्लस में हो जाती है, यानी कि उसकी पावर की जो इलामत होती है वो चेंज हो जाती है। सबसे पहले जो ये किया है तो वो ये -9 था, अंदर वाली रकम को चेंज कर दें, यानी कि ये माइनस एयोटा अंदर था, अगर इसको 1 बटा माइनस एयोटा कर दें, यानी कि उलट कर दें, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था बटा 1 था। जब इसको उलट किया तो 1 बटा माइनस एयोटा आ गया, तो इसकी पावर बाहर -9 थी और अब क्या हो जाएगी? +9 हो जाएगी। ये आपके पास 1 की पावर 9 करें भी सही तो वो 1 ही आता है, नीचे माइनस एयोटा की पावर 9 है, इसका मतलब माइनस की पावर भी 9 है और एयोटा की पावर भी 9 है। तो ये हमने कर लिया, माइनस की पावर 9 और एयोटा की पावर 9 था, तो आपको पता है कि 2 का पढ़ा 9 पे नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास कीमत एयोटा 2 की होती है, तो करीब कहाँ पे जाता है? 8 पे। तो हमने एयोटा 8 अलग कर लिया, एक एयोटा अलग कर लिया। अब माइनस वाली कोई रकम उसकी पावर कोई ताक अदद हो तो माइनस माइनस में रहता है, तो ये माइनस की पावर 9 करेंगे तो वो ये बाहर माइनस में ही रहा। नेक्स्ट आपके पास एयोटा 8 है, तो एयोटा 8 को हमने क्या लिख लिया? -2 की पावर 4, यानी कि इसको हमने क्या लिख लिया? एयोटा 8 है ना, तो इसको क्या लिख लिया? एयोटा 2 की पावर 4, क्योंकि 4 2 बार 8 ही बन जाएगा। तो वो एयोटा 2 की जगह पे हमने -1 लगा लिया, तो -1 की पावर 4, साथ मल्टीप्लाई ये एयोटा भी हो रहा था, ये साथ इसी तरह से साथ आ गया। तो अब इस पहले ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, हल कर लें, बाद में बाहर वाली माइनस कॉल कर लेंगे। अब माइनस की पावर 4 जब है तो वो प्लस हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 ही आ जाएगा, यानी कि +1 आ जाएगा। +1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा, अब बाहर माइनस है तो एयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस एयोटा हो जाएगा, तो 1 बटा माइनस एयोटा। अब 1 बटा जो माइनस एयोटा ये किसके बराबर होता है? ये आपने पढ़ा था कि 1 बटा माइनस जो एयोटा ये प्लस एयोटा के बराबर होता है। वो कर लें फिर भी ठीक है, नहीं तो इसको अगर रेशनलाइज के तरीके से कर लें फिर भी ठीक है। ये आपको वैसे पता भी होना चाहिए, 1 बटा माइनस एयोटा जो है वो किसके बराबर होता है? एयोटा के, प्लस एयोटा के बराबर होता है। अगर इसको रेशनलाइज के तरीके से करना है तो आपने क्या पढ़ा था? बटे के नीचे जो रकम होती है उसके नाम चेंज करके ज़रब और तकसीम भी करते हैं, तो हमने यहाँ माइनस एयोटा था तो जमा से ज़रब भी किया और तकसीम भी किया, तो एयोटा को 1 से ज़रब दिया एयोटा, नीचे जमा एयोटा और माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या बन जाएगा? जमा माइनस माइनस एयोटा का स्क्वायर। एयोटा एयोटा जब मल्टीप्लाई हो तो एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लगा लिया? -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एयोटा बटा 1 आ जाएगा। एयोटा बटा 1 लिखें या सिर्फ एयोटा लिखें, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर इसका 5 है, और पार्ट नंबर जो 4 है इसका वो सेम इसी तरह से है, उसमें बस सिर्फ ये वाला काम कहा गया है, इनके रकमें वो और हैं, मतलब 2 ब्रैकेटों को सिर्फ ज़रब करने का कहा गया, जो हम ये 5वें में भी करेंगे। तो 5वें की अगर आपको समझ आ गई तो चौथे की भी समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 उसमें कहा गया कि ये एक ब्रैकेट है और तकसीम लग रही है, और ये अगर दूसरी ब्रैकेट है तो तकसीम का दूसरी जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं बटा भी। तो ये हमने लिख लिया बटे की फॉर्म में कि 3 जमा 4 एयोटा बटा 5 माइनस 7 एयोटा। अब जब एयोटा वाली रकम बटे के नीचे आ जाता, हमने इसको रेशनलाइज का तरीका पढ़ा था, दरमियान की नाम चेंज करके ज़रब भी और तकसीम भी करना। तो ये 5 माइनस 7 एयोटा था, तो 5 जमा 7 एयोटा से ज़रब भी किया और तकसीम भी किया। अब ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, बटे के ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई और बटे के नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई। 3 जमा 4 एयोटा ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 जमा 7 एयोटा से। नीचे ये 5 माइनस 7 एयोटा और 5 जमा 7 एयोटा, ये आपके पास a जमा b a माइनस b फार्मूला बना रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a रकम 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस b रकम 7 एयोटा है तो 7 एयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपने क्या पढ़ा हुआ है कि पहली ब्रैकेट के पहले रकम लें, उसको अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। तो पहले 3 को 5 से ज़रब किया 15 आ जाएगा, 3 को जमा 7 एयोटा से ज़रब किया तो वो जमा 21 एयोटा आ जाएगा। अब जो दूसरा इसका है जमा 4 एयोटा, इसको सबसे मल्टीप्लाई करवाना है, तो जमा 4 एयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 5 बार 20 एयोटा, और 4 एयोटा को जमा 7 एयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो 7 4 बार 28 आ गया, और एयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा एयोटा स्क्वायर। बटे के नीचे 5 का स्क्वायर था 25 आ जाएगा, माइनस का माइनस रहा, 7 एयोटा का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, और एयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा लेंगे? -1।
अब जो रकमें हल होती हैं उनको हल कर लें। अब ये 21 आयोटा भी जमा का, ये 20 आयोटा भी जमा का, तो ये टोटल कितने आपके पास हो गए? 41 आयोटा। अब ये 15 जमा का और ये जमा 28 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा लेंगे? -1, और जब -1 को जमा 28 से ज़रब करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? माइनस आपके पास 28 आ जाएगा। 28 में से अब आप 15 निकाल दें तो वो आपके पास क्या रह जाएगा? 13, और बड़ी रकम माइनस है तो -13 आ जाएगा, यानी कि -13 ये क्या बन जाएगा? -13 जमा 41 आयोटा, और बटे के नीचे जब 25 और 49 को जमा करवाएंगे तो वो आ जाएगा 74। अब जो 74 है वो दोनों रकमों के नीचे है, तो एक बार क्या लिख लेंगे? -13/74, और दूसरी दफ़ा 41/74 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि -13/74 और जमा 41/74, क्योंकि आयोटा वाली जो रकमें थी उनको पहले हल कर लिया था, वो 41 आयोटा बन गया था। अब आयोटा के बगैर वाली रकमों को हल किया, वो एक 15 थी, एक -28, और आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाया, और ये बन गया आपके पास -28, और -28 में से जब 15 आपने निकाल दिया तो वो आपके पास आ जाएगा 13, बड़ी रकम से माइनस है तो -13। तो हकीकी हिस्से में आयोटा नहीं आता, तो हकीकी हिस्सा -13 था, उसके नीचे भी 74 आ गया, और जो आयोटा वाली रकम थी इमेजिनरी पार्ट वो 41 था, तो 41 के नीचे भी 74 आ गया, साथ आयोटा आ गया। तो ये 3 पार्ट मैंने करवाए हैं, बाकी 2 आप कर लीजिएगा, सेम इसी तरीके के हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह।